नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग थे जो उनकी खास तौर से चीन यात्रा को लेकर के आशंकित थे और शंकाएं व्यक्त कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ जल्दबाजी नहीं कर दी है प्रधानमंत्री ने चीन जाने के लिए, क्योंकि वहां राष्ट्रपति पुतिन भी आ रहे थे और कई दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख भी आ रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि उनसे पहले राजनाथ सिंह साहब, एस जयशंकर और एनएसए अजित डोवल यात्रा कर चुके थे। उनके विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली की यात्रा कर चुके थे। एक ग्राउंड बन चुकी थी और उससे पहले पुतिन की पहल पर कजान में जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा था, तो राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बायलैटरल टॉक्स हो चुकी थी। चीन की जो उनकी यात्रा रही और वहां से जो विजुअल्स आए, जिनमें बायलैटरल टॉक्स दोनों के साथ, शी जिनपिंग के साथ भी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी, इसके अलावा डिनर के समय के जो विजुअल्स आए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साहब खिलखिला करके बातें कर रहे थे बेलोस अंदाज में, और एक विश्वास दिखाई दे रहा था। तीनों के बीच में एक केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। वो केमिस्ट्री जो 2018 के बाद से, बल्कि 2017 के बाद से, जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, तब से गायब थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। हालांकि अभी भी आप आंख मूंद करके चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री की चीन की ये यात्रा हुई तो थी एससीओ समिट के लिए। इसलिए वो जब सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन किया शी जिनपिंग ने, और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और तमाम लीडर वहां इकट्ठा हुए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं थे, क्योंकि ये जापान के ऊपर विजय की प्रतीक मानी जाती है और आजकल तो ये वेस्ट को शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए भी इस्तेमाल की जाने लगी है। तो नरेंद्र मोदी ने उससे किनारा किया, लेकिन दोनों लीडर्स के साथ जो उनकी केमिस्ट्री दिखाई दी, उसने एक्चुअल में बहुत बड़ा काम कर दिया। और इसी को कहते हैं कूटनीति की समझ और मैसेजिंग। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, उनकी कूटनीति की समझ की बात करते हैं, जब मैसेजिंग देने की बात करते हैं, तो फिर हमारे जहन में बहुत सारी दूसरी चीजें आती हैं। हमारे दिमाग में मालदीव भी आता है, जिसके राष्ट्रपति मोइजू बीजिंग के करीब जाते हुए दिखाई दिए थे और भारत के खिलाफ उनका पूरा चुनाव प्रचार था। हमें कनाडा भी याद आता है, जिसके तब के राष्ट्रपति ट्रूडो ने वो सारी कूटनीतिक मर्यादाएं ताक पर रख दी थी निज्जर की हत्या के बाद, जिनसे आमतौर पर राष्ट्र और राष्ट्र प्रमुख परहेज करते हैं। और उसके बाद रिश्ते कितने खराब हुए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमें ना सुधरने वाला पाकिस्तान और उसकी हरकतें भी याद आती हैं, और जिस पर हम भरोसा कर बैठे थे, यानी अमेरिका, उसने जो किया, और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते थे, दोस्त बताते थे, उन्होंने केवल और केवल
अपनी बातें मनवाने के लिए, ट्रेड डील अपने मन मुताबिक सिरे चढ़ाने के लिए एक बहाना किया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है और दुनिया भर के देशों को सप्लाई कर रहा है। इसलिए हम 25% तो टैरिफ उन पर वैसे लगा रहे हैं जो सब पर लगाया जा रहा है, किसी पर 19%, किसी पर 20, किसी पर 25, किसी पर 30 और 25% अलग दंडित करने के लिए, क्योंकि आप मॉस्को से रूस से तेल खरीद रहे हैं और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए हम 25% अलग। और वजहें क्या थी वो सब खुल करके फिर सामने आ गई। और इस बीच सीज फायर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बयानबाजियां की, भारत की इकोनॉमी को जिस तरीके से डेड इकोनॉमी करार दिया, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुला करके जिस तरह लंच उनके साथ किया, और भी कई हरकतें उनकी रही जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच और दोनों लीडर्स के बीच में एक जबरदस्त टकराव और जबरदस्त तनाव की स्थिति पैदा हुई। इसमें आग में घी का काम किया उनके करीबी सहयोगियों ने, वो चाहे पीटर नवारो हो, चाहे इनके वित्त मंत्री बेसेंट हो, या बीच में एक दो बयान इनके एक दूसरे आर्थिक सलाहकार थे उनके भी आए, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन रिश्तों को खराब करने में और बद से बदतर करने में कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और जब वो विजुअल्स आए थे चीन के, जब रात्रि डिनर के समय ये लोग बेलोस अंदाज में बात कर रहे थे, उस पर भी अमेरिका की जिस तरह की टिप्पणी आई, नवारो की और दूसरे लोगों की, इनके वाणिज्य मंत्री की भी, और जो एक पुराना चित्र लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले एक मैसेज किया था कि भारत और रूस को अमेरिका ने चीन के हाथों खो दिया है, वो भी ये शो कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाने का फैसला कितना सही था। यानी वो जानते थे कि वहां किस तरह के विजुअल्स बनने हैं, किस किस तरह के दृश्य पूरी दुनिया में प्रसारित होने हैं, प्रकाशित होने हैं और प्रसारित होने हैं टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। वहां हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की किस तरीके से भद पीटी, उनके अपने देश में उनकी वहां उपस्थिति, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह वो दीवार से लग करके खड़े हुए थे, ना कोई उनसे बात कर रहा था, ना वो किसी से बात कर रहे थे, उसके किस तरह के मैसेज पूरी दुनिया में गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह राष्ट्रपति पुतिन के साथ तेजी से बात करते हुए निकल रहे हैं, शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं, वो विजुअल्स भी। इसके अलावा जब एससीओ समिट में अपने उद्बोधन करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजा कि जो बायलैटरल टॉक्स होनी है दोनों के बीच में, क्यों ना एक ही गाड़ी में हम लोग होटल तक चलें। तो प्रधानमंत्री का भाषण थोड़ा सा देर से खत्म हुआ था, 8-10 मिनट तक राष्ट्रपति पुतिन ने उनका इंतजार किया और फिर दोनों एक ही गाड़ी में वहां से रवाना हुए। आप क्या समझते हैं, ये कोई छोटा मोटा मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए? भारत के प्रधानमंत्री का चीन ही जाना, एससीओ समिट में भाग लेना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बेलोस अंदाज में दिखाई देना, उसके बाद एक ही गाड़ी में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी का होटल जाना और फिर 45 मिनट तक उस गाड़ी में बैठ करके 1-to-1 बातचीत करना, ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी, ये मैसेजिंग थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए।
और उसके बाद पुतिन के बयान। उन्होंने कहा कि भारत और चीन 280 करोड़ जनसंख्या वाले देश हैं और दोनों उभरती हुई ताकत हैं, आर्थिक शक्तियां हैं। उनके बारे में बात करते हुए शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। ये बात उन्होंने क्यों कही थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में ये कह दिया था कि मैं इतने भारी टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा, यानी भारत का दिमाग चकरा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग चकरा जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें दंडित करूंगा क्योंकि ये रूस से ईंधन खरीद रहे हैं। वैसे भारत ने तभी जवाब दे भी दिया था। उनकी समझ में नहीं आया, ये उनकी समस्या है। भारत ने कहा था कि हमसे ज्यादा ईंधन रूस से चीन खरीद रहा है। चीन पर आप 30% टैरिफ लगाते हैं और हम पर 50%। तो उस पर भी सफाई आई थी वॉशिंगटन से। ये कहा गया था कि हमने भारत पर इतना टैरिफ केवल यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए और रूस पर दबाव बनाने के लिए लगाया है। लेकिन ये सफाई बताती हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्ट रहा, जो फैसला रहा चीन जाने का, और जिस तरह के वहां से मैसेज पहुंचे व्हाइट हाउस तक, उसी का नतीजा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैसेज किया तीनों नेताओं के चित्र लेते हुए कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है, खो दिया है। लेकिन 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। किसी जर्नलिस्ट ने उनसे ओवल ऑफिस में पूछा तो उनका जवाब था कि मोदी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। भारत से हमारे विशेष रिश्ते हैं और उनको लेकर के किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये उसका हिस्सा है जो इस समय चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो इस समय फैसले ले रहे हैं या जिस तरह का वो जेस्चर दिखा रहे हैं, उसको लेकर के मेरी नाराजगी है। यानी जो कुछ चीन यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर के लगा। और उसके बाद से, यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से तमाम तरह की अटकलें फिर से शुरू हो गई कि क्या फिर से रिश्ते सामान्य होंगे। इसको लेकर के तमाम किंतु परंतु हैं, क्योंकि जो एक भरोसे का रिश्ता था वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लगातार बयानबाजियों से और जो भी उनके मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी हुई है वो तो उन्होंने गंवा दिया है, खो दिया है। और ये कोई और नहीं, अमेरिका के ही बहुत सारे पूर्व राजनयिक, उनके सहयोगी रहे, उनके एनएसए रहे, बोल्टन और दूसरे लोग, उन सब ने भी कहा है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि मोदी मेरे मित्र हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार एक ट्वीट किया और उनको टैग करते हुए किया, डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा कि मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत के किस तरह के रिश्ते हैं। बस इतना सा ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। यानी अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कोई अच्छी बात कही तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया, लेकिन जब बुरी बातें कही, जब गलत टिप्पणियां की, जब थ्रेट करने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। खामोश रह करके ही उनके हर वार को भोथरा साबित कर दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो या घरेलू राजनीति हो, जब कोई आप पर अटैक कर रहा हो, आप उसका जवाब ही ना दो तो उससे बुरी शिकस्त
किसी की हो नहीं सकती है। और ये अकेले अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री का इस तरह का व्यवहार नहीं रहा है। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को ही रास्ते पर लेकर के नहीं आए हैं वापस। इससे पहले आप याद करिए कि चीन की तरफ से भी आक्रामकता दिखाई गई थी। चीन ने भी एक तरीके से भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा तोड़ा था। जब गलवान घाटी में उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, पूर्वी लद्दाख में जब उन्होंने स्थितियां बदलने की कोशिश की, एलएसी पर जिस तरीके से उन्होंने टेंट लगा करके अपना मोर्चा कायम किया, जबकि ये एक समझौता है 90 के दशक का कि गश्त के लिए तो आएंगे, जो निर्धारित पिलर्स हैं वहां तक, लेकिन वहां कोई नाइट स्टे नहीं करेगा। लेकिन चीन ने ये गुस्ताखी की थी और उसी का नतीजा गलवान में देखने को मिला था। इससे पहले 2017 में डोकलाम में भी टकराव इसीलिए हुआ कि वो गलत पॉइंट तक आ गए थे। तो चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सबक सिखाया, कैसे वो मजबूर हुए, ये अपने आप में एक संपूर्ण गाथा है। इस पर तो एक किताब लिखी जानी चाहिए कि चीन जो अर्थव्यवस्था में भी, सैन्य क्षमता में भी अमेरिका के बाद दूसरे या तीसरे पायदान पर है, वो कैसे झुका भारत के सामने और अब कैसे रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहा है। कनाडा, जो ट्रूडो निज्जर की हत्या का कलंक भारत के माथे पर लगाने पर आमादा थे, खालिस्तानियों को खुली छूट दे रहे थे और वो हमारे राजनयिकों का जीना हराम किए हुए थे, वो ट्रूडो आज कहाँ हैं? वो विदा हो चुके हैं। उनकी जगह मार्क कार्ने आ चुके हैं और अब नए प्रधानमंत्री नए सिरे से भारत के साथ रिश्तों को मामूल पर ला रहे हैं, उनको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपना राजदूत दिल्ली भेजने का फैसला किया है। इसी तरीके से मालदीव, जो एक समय बीजिंग की तरफ नजरें उठा करके देखने लगा था और भारत की उपेक्षा कर रहा था, भारत के बारे में उनके 3 मंत्रियों ने भी बयानबाजी की थी। बाद में प्रेशर इतना बढ़ा कि उन तीनों को बर्खास्त करना पड़ा। वो मोइज़ू भी अब न केवल नई दिल्ली की यात्रा कर चुके, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित करके उनका भव्य स्वागत कर चुके हैं। और जो हमारा दूसरा पड़ोसी है चीन के बाद, पाकिस्तान, उसको तो जैसे हमने निपटाया है पहलगाम की घटना के बाद, वो लंबे समय तक उसको याद रखेगा। हालांकि हम हमेशा कहते रहे हैं कि चीन एक टेढ़ी दुम है, वो कभी सीधी नहीं होगी। वहाँ ऐसे ऐसे सपोले पाल रखे हैं, वो कभी ना कभी वार करेंगे और उसके बाद भारतीय सेना फिर से पाकिस्तान का इलाज करेगी, उसको सबक सिखाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका 5वां देश है जिसको झुकने के लिए मजबूर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने। मैं कुछ और देशों के नाम भी ले सकता हूं जिनके ओवरऑल रुख में थोड़ी सी नरमी आई है और उनका जो थॉट प्रोसेस है भारत के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, वो बदलता हुआ दिखाई दिया है। इनमें टर्की भी है, इनमें श्रीलंका भी है, इनमें नेपाल भी है और एक और देश अगर हम शामिल करें, मलेशिया। जब महाथिर मोहम्मद वहां पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की गुस्ताखी की थी। वो भी सीधे हुए और अब वो विदा हो चुके। अब वो प्रधानमंत्री नहीं, उनकी जगह दूसरे आ चुके। एक और अजरबैजान, जिन्होंने ये जो पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें अगर कोई 2 देश खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़े थे चीन के अलावा, तो उनमें टर्की और अजरबैजान थे। अजरबैजान भी
ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब भारत हमें निशाना बना रहा है। तो आपके कर्म ही ऐसे हैं। तो मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कूटनीतिक समझबूझ है, जिसने इतने देशों को एक तरीके से घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे आप क्यूआर कोड देख रहे होंगे। इसके अलावा लिंक्स दिए हुए हैं, वहां जाकर के भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।